हेलो दोस्तों, इसके पहले क्लास में देखा था आपने अध्याय 10 में था प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक विकास की संभावना। आज हम आ चुके हैं अध्याय 11 में राजस्थान में कृषि। तो दोस्तों एक बार सेट कर लूँ। हाँ, ये हो गया सेट। कृषि का GSDP में योगदान 2021-22 स्थिर मूल्य पर 28.5% एवं प्रचलित मूल्य पर 28.95%, पशुधन 46.41%, फसल क्षेत्र 46.00%, वानिकी एवं लौकिक 7.20%, मत्स्य क्षेत्र 0.39%। परिचय। राजस्थान देश का 10.41% धरातलीय हिस्सा है। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। कार्यशील जनसंख्या का लगभग 70% प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 50% कृषि के उपयोग में आता है, परंतु 30% क्षेत्र ही शुद्ध सिंचित है। देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में कृषि के लिए अनुकूल दशाएं विद्यमान हैं। जलवायु की दशाओं से राज्य की कृषि अधिक प्रभावित होती है। जलवायु का विविधता और पश्चिमी शुष्क और मरुस्थलीय प्रदेश, दक्षिण का आर्द्र क्षेत्र, अरावलीय पर्वतमाला, पूर्व का मैदान इत्यादि भौगोलिक विविधता के कारण राजस्थान कृषि उत्पादकता और उत्पादन दोनों में अधिक विकास नहीं कर पाया। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023। मोटा अनाज वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मानने में भारत के प्रस्ताव को वर्ष 2018 में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया। बाजरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मानने की भारत के प्रस्ताव को वर्ष 2018 में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को बाजरे के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। धारा ऐप कृषि भूमि के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। धारा नामक ऐप है जिसके बारे में बताया है। राज्य किसान सुविधाएं, कृषकों को अब एक क्लिक पर मिलेगी संपूर्ण जानकारी। बजट 2023-24 राज्य का पहला कृषि बजट अलग से 2022-23 में प्रस्तुत किया गया। इस बार कृषि बजट अलग से ही प्रस्तुत किया गया। कृषक कल्याण योजना की राशि को 5,000 करोड़ रुपए में से बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए 12 मिशन, पहला राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना, दूसरा राजस्थान जैविक खेती मिशन, तीसरा राजस्थान बीज उत्पादन वितरण मिशन, चौथा राजस्थान मिलेटस पोषण मिशन, पाँचवा राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, छठा राजस्थान औद्योगिक विकास मिशन, सातवां राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, आठवां राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन, नौवां राजस्थान कृषि समृद्ध संबल मिशन, 10वां राजस्थान कृषि तकनीक मिशन, 11वां राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन, 12वां राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन। लहसुन प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा बारे में पाया जाता है। अनाज बाड़मेर में जालौर में बोया जाता है। संतरे झालावाड़ में भीलवाड़ा में बोए जाते हैं। टमाटर मावला जयपुर में, सरसों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। जीरा है इस भूगोल जोधपुर संभाग में। मधुमक्खी पालन के लिए भरतपुर में क्रिएट ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की जाएगी। मेडा फूड पार्क भारत सरकार द्वारा। रूपमगढ़ अजमेर में, मथानिया जोधपुर में, बजट 21-22 फलाना बीकानेर में, रोहड़ा दौसा में। एग्रो फूड पार्क बोरनाडा जोधपुर में, रानपुर कोटा में, अलवर में, श्री गंगानगर। मिनी फूड पार्क बजट 2021-22 में 9 मिनी फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा। पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलपुर, जालौर, सवाई माधोपुर, करौली, बीकानेर एवं दौसा है। बजट 2023-24 में मिनी फूड पार्क जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, धौलपुर, चूरू, श्री गंगानगर, सिरोही, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में राजसमंद है। फूड पार्क रोहड़ा, दौसा। एग्रो पार्क बीकानेर। राजस्थान में कृषि नीति 16 जून 2023 को लागू हुई है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवस्था एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 दिनांक 17 दिसंबर 2019 से लागू की गई है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार परिचालन भूमि जोत 76.55 लाख एवं महिला परिचालन भूमि 7.75 लाख। 2022-23 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 254 लाख टन, जिसमें करीब 98 लाख टन एवं रबी 156 लाख टन है। किसान कॉम्प्लेक्स पैदावारी
जोधपुर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों में 1000 किसान केंद्रों द्वारा निर्माण किया जाएगा। नवी कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना 3 लाख कृषकों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर एवं बायो एजेंट दिए जाएंगे। 1 लाख कृषकों के लिए कंपोस्ट यूनिट की स्थापना कराई जाएंगे। 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज वितरित किए जाएंगे। 30,000 कृषकों के लिए डिग्गी व फार्म फंड बनाए जाएंगे। 16 जून 2013 को राज्य की कृषि नीति का प्रारंभ किया गया है। इस कृषि नीति को कृषि वैज्ञानिक RS पेरोदा की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। राज्य में खरीफ और रबी फसल का क्षेत्रफल एवं उत्पादन। अनाज खरीफ रबी 96.38%, जिनमें 61.36 तो है। ये देख लीजिएगा जी, आपको समझा नहीं पाऊंगा ये तो अपने अपने हिसाब से लाख क्षेत्रफल में, और ये लाख उत्पादन है। प्रमुख फसलें गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, चना, बाजरा इत्यादि राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं, जिनका प्रमुख विवरण निम्नानुसार है। गेहूँ उत्पादन में राजस्थान का भारत का 5वां राज्य था। राज्य की कुल कृषिगत भूमि के 9.5% भाग में बोया जाता है। सामान्यतः इसकी कृषि के लिए 50 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होते हैं। राजस्थान के प्रमुख गेहूँ उत्पादक जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी, बारां एवं चित्तौड़गढ़ हैं। इसके अतिरिक्त जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर एवं धौलपुर जिले गौण उत्पादन में आते हैं। वास्तव में गेहूँ राज्य के लगभग सभी जिलों में होता है। नहरी सिंचित प्रदेश एवं जहाँ नलकूपों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, वहाँ गेहूँ एक प्रमुख फसल के रूप में उत्पादित किया जाता है। बाजरा राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बाजरा एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यह रेतीली भूमि में तथा अल्प वर्षा में भी हो जाती है। सामान्यतः 20 से 35 सेमी वर्षा और 25 से 35 सेंटीग्रेड के सेमी के मध्य तापमान इसके लिए उपयुक्त रहता है। इसी कारण राजस्थान का शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेश इसकी कृषि के लिए उपयुक्त है। राज्य के बाजरा उत्पादक जिले बाड़मेर, जालोर, जयपुर, दौसा, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, करौली हैं। इसके अतिरिक्त पाली, अजमेर, टोंक, हनुमानगढ़ में भी बाजरा उत्पादन पर्याप्त है। राजस्थान भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन करता है, जो देश के उत्पादन का लगभग 1/5 भाग है। वर्षा पर आधारित होने वाले बाजरे का उत्पादन परिवर्तनशील रहता है। वर्तमान में राज्य में बाजरे की उत्तम किस्में जैसे RCB, राज 171, RCB 30, RCB 911, बाजरा चरी 2, बाजरा चरी 2 आदि उत्पादित की जाती है। मक्का खरीफ की प्रमुख फसल है तथा दक्षिण राजस्थान में खाद्यान्न के रूप में प्रमुखता से प्रयुक्त किया जाता है। इसका उत्पादन 50 से 80 सेमी वर्षा एवं 12 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में होता है। मक्का का अपेक्षाकृत कम उपजाऊ एवं असमतल भूमि में भी उत्पादित होता है। मक्का मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, झालावाड़, बारां, सिरोही, भीलवाड़ा, कोटा, राजसमंद एवं उदयपुर जिलों में प्रमुख तथा पाली, अजमेर, टोंक, अलवर जिलों में गौण रूप से प्रयुक्त। गौण रूप से भी कहते हैं जो सिर्फ खाने योग्य बोई जाती है, उसे गौण रूप कहते हैं। राजस्थान का भारत का लगभग 1/8 भाग मक्का उत्पादित करता है। मक्का की उन्नत किस्में का विकास अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना उदयपुर तथा कृषि अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र में किया जाता है। राजस्थान के लिए उन्नत किस्मों में 2 संकुल किस्में माही कंचन एवं माही धवल का विकास किया गया, जो यह पृथ्वी का सबसे बड़ा काल में उगाई जाने वाली फसलों में से एक है, जो एक शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र की फसल है। इसके लिए पारमे में 15 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जो कि कृषि 50 से 80 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र में सफलता से की जा सकती है। इससे केवल कम वर्षा के उत्पादक जिले जैसे भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इसके अतिरिक्त बीकानेर, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी तक गौण रूप से भी उत्पादन है। जौ का उपयोग दाने, पशु आहार, चारा व अनेक औद्योगिक उपयोग, शराब, बेकरी, पेपर फाइबर आदि में किया जाता है। ज्योति 572, आजाद 125, हरितमा 560, लखन 226, मजूला 329 व नरेंद्र 192 जो की प्रमुख किस्में हैं। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र कल्याण हरियाणा में स्थित है। ये इसकी सारणी। उत्कृष्टता केंद्र ऊपरली भी उसकी सारणी है।
आधुनिक कृषि तकनीकी के प्रोत्साहन हेतु उद्यान निर्देशालय द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत स्थापित प्रमुख सेंटर ऑफ एक्सीलेंस निम्नलिखित हैं। अनाज उत्कृष्टता, अन्य व्यापारिक फसलें। गन्ना उष्णकटिबंधीय फसलें हैं जिसका उपयोग चीनी, गुड़, खांड बनाने में होता है तथा इसकी विशिष्ट शराब बनाने में होती है। गन्ने की विशिष्ट को ईंधन के रूप में पशुओं को खिलाने तथा कागज के आदि के बनाने के लिए किया जाता है। गन्ना उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का होना अति आवश्यक है। इसके लिए औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से होना चाहिए। वर्षा की मात्रा 125 से 165 से अनुकूलन होती है। कम वर्षा के वाले क्षेत्र में वहाँ गन्ना उत्पादित किया जा सकता है। गन्ने के लिए काव्य मृदा उपयुक्त होनी चाहिए जिसकी चिकनी, काली और दोमट मिट्टी में भी गन्ना उत्पन्न होता है। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे एक बार बोने के पास 3 से 5 वर्ष तक काटा जा सकता है। राज्य में प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले बूंदी, गंगानगर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भोजपुर, धौलपुर, राजसमंद, उदयपुर, टोंक एवं स्वयंभूपुर हैं। इसके अतिरिक्त अलवर, बारा भीलवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, करौली अन्य उत्पादक जिले हैं। कपास एक प्रमुख व्यापारिक फसल है जिसका उपयोग सूती वस्त्र तैयार करने में किया जाता है। देश के बिलों से तेल तथा पशु का तैयार किया जाता है। कपास का उत्पादन विशेष जलवायु क्षेत्र में किया जाता है। इसके बोते समय 20 डिग्री से 25 डिग्री तक सेल्सियस तथा पकते समय 30 से 35 सेल्सियस तापमान आवश्यक है। साथ ही 90 दिन पाला ऋतु होना अति आवश्यक है। कपास के लिए काली या चिकनी मिट्टी उपयुक्त है। कपास चुनने के लिए पर्याप्त मानवीय श्रम की भी आवश्यकता होती है। राजस्थान में देशी मानसून। राजस्थान में कृषि की संभावना मानसून के लिए उच्च समय पर आने पर निर्भर करती है। खरीफ फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता केवल वर्षा की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करता है, अपितु वर्षा के पर्याप्त होने तथा इसके पर्याप्त समयावधि में समान वितरण और संगठनता पर ही निर्भर करती है। मानसून पहुँचे की सामान्य तिथि 15 जून है। फसलें खरीफ, इसे स्यालू या सावन भी कहता है। बोने का समय जून जुलाई, काटने का समय सितंबर अक्टूबर। फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, चंवला, तिल, ग्वार, मूंगफली, अरंडी, अरहर, कपास, गन्ना, सोयाबीन। रबी, इन्हें उनालू भी कहते हैं। बोने का समय अक्टूबर नवंबर, काटने का समय मार्च अप्रैल। मुख्य श्यालो और उंदाड़ो। बोने का समय अक्टूबर नवंबर, काटने का समय मार्च अप्रैल। मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चना, सरसों, तारा मीरा, जीरा, इसबगोल, मेथी, मसूर, मटर, अलसी, सूरजमुखी, धनिया इत्यादि। जायद फसल मार्च से जून के लिए तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी और सब्जियाँ आदि। राज्य में प्रमुख फसलें हैं उनके कुछ नहीं ज़्यादा विशेष। कृषि के प्रकार। मिश्रित कृषि एवं पशुपालन कार्य एक साथ करना। शुष्क या बारानी कृषि। शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल का सुनिश्चित संरक्षण व उपयोग कर कम पानी की आवश्यकता वाली व शीघ्र पकने वाली फसलों की कृषि करना। ज़ूमिंग कृषि। पहाड़ी व वन क्षेत्र में वन पौधों को जलाकर जमीन को साफ करना तथा उस पर 2 से 3 वर्ष तक खेती करने के बाद छोड़े। किसी अन्य स्थान पर किसी तरह कृषि कार्य आदिवासियों क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में यह कृषि की जाती है जिसे वादरा कृषि कहते हैं। कृषि समूचे कृषि। पहाड़ी क्षेत्र में समस्त कृषि कार्य और फसलों की बुआई करने, डाल के उगते ताकि ये तो इतना रोपण एक विशेष प्रकार है जिसमें रबड़, चाय, कबाब, ये तो इतना अच्छा है, इतने ज़्यादा ये नहीं। इसी तरह राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय 1962 उदयपुर। नया नाम स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय 4 जून 2009 से। वर्तमान बीकानेर जिसे बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू है। महाराजा कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। नौटपुर में बीकानेर, उदयपुर है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, झालावाड़ व सिरोही। कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर। कृषि विश्वविद्यालय कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर। विभिन्न किस्में गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, मूंगफली, राई, सरसों, तंबाकू, कपास, ज्वार, मोठ, ग्वार, आलू। राजस्थान विभाग राज्य का कुल प्रतिशत 342.87 हेक्टेयर है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा चैप्टर 11 राजस्थान में कृषि। वीडियो को लाइक
अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और कमेंट करें, आगे से आगे शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक।